हाय एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट यानी सीसीएल। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर क्या है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को, इस टॉपिक को बहुत डेप्थ में और बहुत इजीली। जैसे हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में सारे टॉपिक्स को पढ़ा है लिंक लिस्ट के, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, जिसमें से हमारा ये थर्ड टाइप है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो हम इसको पढ़ेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट सीसीएल, फुल फॉर्म इसका सर्कुलर लिंक लिस्ट इज़ अ वेरिएशन of a regular linked list in which the last node of the list points back to first node instead of full a null reference. This circular link structure make the linked list circular because if you start at any node and kept following the next pointers, you will eventually return to the same node. सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है? सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक तरीके की लिंक लिस्ट होती है जिसमें सभी नोड एक सर्कल में जुड़े हुए होते हैं। यानी इसका जो लास्ट नोड है पहले नोड से जुड़ा होता है और कोई भी नोड नल पर ख़त्म नहीं होता है इसमें। यानी इसका जो लास्ट नोड है वो पहले नोड से जॉइंड होता है और इसका कोई भी नोड वो नल पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो इट मीन्स ये सर्कल में ही जॉइंड होती है एक दूसरे से। तो फ्रेंड्स एक कॉमन सेंस है, सर्कुलर लिंक लिस्ट जब सर्कल में एक दूसरे से जॉइंड होगी तो इसका नल नोड कहाँ से होगा? जब वो खुद एक सर्कल में होगी। सर्कल का कोई एंड होता है क्या? सर्कल का कोई एंड नहीं होता है, वो होता ही इसलिए क्योंकि वो सर्कल है। सर्कुलर लिंक लिस्ट के कुछ टाइप होते हैं इसमें। सर्कुलर लिंक लिस्ट के दो टाइप यानी इसके दो पार्ट है। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हर नोड में दो एलिमेंट होते हैं। हर नोड में दो चीज़ें होती है जिसको हम बोलते हैं डेटा। सर्कुलर लिंक लिस्ट में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में हम देख रहे हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या काम करती है। इसके अंदर जो होता है हर नोड में दो चीज़ें होती है, डेटा और अगले नोड का एड्रेस यानी नेक्स्ट पॉइंटर। लास्ट नोड का नेक्स्ट पहले नोड को पॉइंट करता है। क्या करता है? लास्ट नोड का नेक्स्ट वो पहले नोड को पॉइंट करता है। इसमें हर एक नोड सिर्फ अगले नोड से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर जो हर नोड है वो अगले नोड से जुड़ा हुआ होता है। अब इसमें जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है डबली लिंक लिस्ट। पहले हम एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह है एग्जाम्पल सर्कुलर लिंक लिस्ट का। आप देख पा रहे होंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट में ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ये ग्रुप ऑफ टीम है जो एक सर्कल में जॉइंड है। अब क्योंकि ये एक दूसरे से जॉइंड है, दिख रहा है आपको, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो इन लोग के पास डेटा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट एड्रेस पॉइंटर तो है लेकिन नल नहीं है। अगर नल चाहिए तो इनकी लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा और उसको ऐसे स्ट्रेट करना पड़ेगा। लेकिन ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो ये एक दूसरे से जॉइंड ही रहेगी, इसमें नल नहीं आएगा। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से इंस्पायर्ड है ये इमेज।
अब इसमें जो हमारा, अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट तो हमने पढ़ लिया सिंगुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट में सिंगल लिंक लिस्ट। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें जो इसका दूसरा पार्ट है जो सर्कुलर लिंक लिस्ट में आता है वो होता है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। हर नोड में 3 चीज़ें होती है जिसको डेटा बोलते हैं। इसका जो अगला नोड है, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक और एग्जांपल है। इसको आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, बहुत इजी कंसेप्ट है। इसके अंदर नल आप देख सकते हैं दोनों भी इमेज में, ये दोनों भी इमेज में नल नहीं है, इसमें डेटा है। देन नेक्स्ट नोड है ptr एड्रेस स्टोर करने के लिए। देन ये नेक्स्ट नोड है नोड 2 जो ये इसको कनेक्ट कर रही है, इसमें डेटा है, इसमें एड्रेस है स्टोर करने के लिए। फिर ये नेक्स्ट नोड कनेक्ट कर रही है नोड 3 को, नोड 3 में डेटा है, ये दूसरा एड्रेस है नेक्स्ट कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट नोड कनेक्ट कर रही है नोड 4 को, डेटा है, ये एड्रेस है नेक्स्ट नोड, पॉइंटर जिसको बोलते हैं हम ptr यानी पॉइंटर। ये ptr का क्या मतलब होता है, इसमें पॉइंटर एड्रेस। और ये पूरा नोड 4 जॉइंड है नोड 1 से, नोड 1 जॉइंड है नोड 4 से। ये पूरा है हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसमें नल नहीं है लेकिन इसमें हेड है और इसमें हेड होगा क्योंकि इसका जो पहला नोड है उसको हम हेड बोलते हैं। कोई भी लिंक लिस्ट में जो पहला नोड होता है वो हमेशा याद रखना हेड होता है। तो ये पहला नोड ये रहे या ये रहे, ये हेड है। सेम इमेज नीचे भी दी गई है आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट की। ये हो गया ए हेड, ये नेक्स्ट एड्रेस पॉइंटर जो इसको कनेक्टेड है बी को, देन बी कनेक्टेड है सी को, देन सी कनेक्टेड है डी को, और डी कनेक्टेड है पूरा सर्कुलर वे में like this, it connected to this node data, this is data and this is next data and next address यानी pointer। ये रहा ptr यानी pointer। सर्कुलर लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, तो ये इससे कनेक्टेड है। तो इसमें जो हेड है वो क्या है, ए हो गया हमारा हेड, ठीक है। लेकिन इसमें नल नहीं है क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट है, तो वो इस स्ट्रक्चर में आए आपको या सर्कल में आए, इसमें नल नहीं होगा। ये इमेज को आप लोग एक बार अच्छे से एनालाइज कर लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाए। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। अब हम डबली लिंक लिस्ट पढ़ते हैं, डबली लिंक लिस्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके भी एग्जांपल्स में जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, हर नोड में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है डेटा, अगले नोड का एड्रेस, दूसरा नेक्स्ट नोड यानी अगले नोड का एड्रेस, इसमें आपको दिख रहा है, और तीसरा होता है पिछले नोड का एड्रेस यानी प्रीवियस पॉइंटर। लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो पहले नोड को पॉइंट करता है डबली लिंक लिस्ट में, और जो पहला नोड है वो प्रीवियस लास्ट नोड को पॉइंट करता है। जो लास्ट नोड का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करता है, पहले नोड को, और जो पहला नोड है वो उससे पहले वाले नोड को पॉइंट करता है, प्रीवियस को। इसमें हर एक नोड पिछले और अगले दोनों नोड से जॉइंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, मान लीजिए हमारे पास 3 नोड है जिनमें डेटा 10, 20 और 30 है। सिंपल सा कंसेप्ट, मान लीजिए हमारे पास 3 नोड है। ये तो टाइप हमारे सिंगुलर लिंक लिस्ट का 3 नोड है। यहाँ पे जो थर्ड है हमारा 30, नंबर ऑफ 30, वो है हमारा लास्ट नोड जो पहले से कनेक्टेड है, और जो पहला है वो दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम आते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट पे, हम एक बार और इसको अच्छे से समझेंगे।
singly circular linked list. In this list, each node has data field and a next pointer, and the last node points to the first node. यानी सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट का हर नोड में दो चीज़ें होती है। पहला डेटा, जैसे इसने दिया है डेटा फील्ड। दूसरा और अगले नोड का पता यानी एड्रेस, जो कि नेक्स्ट पॉइंटर पे जाता है। लास्ट नोड का नेक्स्ट पहले नोड को पॉइंट करता है। इसका जो लास्ट नोड का नेक्स्ट है वो पहले नोड को पॉइंट करता है। इसमें हर एक नोड सिर्फ अगले नोड से जॉइंड होता है। इसके अंदर हर एक नोड उसके नेक्स्ट नोड से जॉइंड होता है। अब डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, हेयर ईच नोड हैज़ 2 पॉइंटर्स। इसके हर एक नोड पे 2 पॉइंटर होते हैं, वन पॉइंटिंग टू नेक्स्ट नोड एंड अनदर टू प्रीवियस नोड। दिस लास्ट नोड points back to the first node and the first node's previous pointer points back to the last node। यानी हर नोड में 3 चीज़ें होती हैं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट की। पहला होता है डेटा, दूसरा होता है नेक्स्ट पॉइंटर यानी अगले नोड का एड्रेस, तीसरा होता है प्रीवियस पॉइंटर यानी पिछले नोड का एड्रेस। लास्ट नोड का नेक्स्ट पहले नोड को पॉइंट करता है और पहले नोड का प्रीवियस लास्ट नोड को पॉइंट करता है। इसमें हर एक नोड पिछले और अगले दोनों नोड से जॉइंड होता है। इसका हर एक नोड किससे जॉइंड होता है? पिछले और अगले वाले नोड से जॉइंड होता है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब हम इसके एग्जाम्पल को अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। एक बार उससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ लिंक लिस्ट देख लेते हैं। ईच नोड इन अ सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट कंटेन डेटा, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट एंड इन अ सिंगली डेटा क्या करता है? स्टोर डेटा ऑफ द नोड, ये डेटा को स्टोर करता है नोड में। नेक्स्ट क्या करता है? नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है इन द लिस्ट। In a singly circular linked list, the last node's next pointer points to the first node, forming a circle। ये क्या करता है? लास्ट नोड नेक्स्ट नोड के पॉइंटर को पॉइंट करता है सर्कल को फॉर्म करने के लिए, जिसे मैंने आपको अभी समझाया। अब ये है हमारा नेक्स्ट एंड मेन पार्ट। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपके जो भी डाउट्स होंगे थोड़े भी, वो भी इससे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है? तो लेट्स स्टार्ट। तो ठीक है, ये इमेज मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करती हूँ। सर्कुलर लिंक लिस्ट की इमेज है ये, आप लोग इसको अच्छे से देख के एनालाइज कर लीजिए। ये एक तरीके की लिंक लिस्ट होती है जिसमें हर एक नोड अगले नोड से जॉइंड होता है। इसका जो लास्ट नोड है वो फिर से पहले नोड यानी फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। इससे ये एक सर्कल में बन जाता है और इसकी लिस्ट का कोई लास्ट नल नोड नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये नोड के स्ट्रक्चर में इस नोड के 2 पार्ट है। पहला है डेटा। डेटा क्या करता है? इसमें ये नोड से कनेक्टेड जानकारी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके अंदर डेटा है हमारा 45। ये है हमारा डेटा 45। दूसरा है हमारा डेटा 20 एंड तीसरा है हमारा डेटा 3। पॉइंटर ये अगले नोड को एड्रेस रखता है। अब इसका जो पॉइंटर है वो क्या करता है? ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रखता है। अब हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे लिंकिंग बिटवीन दी नोड्स। वो हम कैसे करेंगे? हमारा ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें हमारे पास 3 नोड बताए गए हैं। डेटा का 45, यह है डेटा 45। उसका जो अगला नोड बताया गया है वो बताया गया है हमको उसका नेक्स्ट नोड का एड्रेस, वो है 2000। अब हमारा जो दूसरा नोड है वो हमको डेटा बताया गया इसका 20,
और उसका एड्रेस हमको बताया गया है 3000, ये 2000 और ये 3000। अब यहाँ पे जो थर्ड नोड है इसका डेटा हमको बताया गया है 3 और इसका जो एड्रेस है वो बताया गया है 1000। यानी ये अगले नोड का एड्रेस है, पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। अब ये जो लास्ट नोड का एड्रेस है ना, ये कौन से नोड को पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। आप देख रहे हो ये 1000 आ गया हमारा इधर, ये पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। सर्कुलर लिंक लिस्ट कनेक्शन, यानी सर्कुलर लिंक लिस्ट के जो कनेक्शन है, पहले नोड जिसका एड्रेस से स्टार्ट होता है, पहला नोड जिसका एड्रेस स्टार्ट होता है 1000, फिर पहले नोड का 2000 जो एड्रेस पर उसकी जगह पर नोड 20 की ओर इशारा कर रहा है। 2000 किसकी ओर इशारा कर रहा है? 20 की ओर। फिर दूसरा नोड, सेकेंड नोड 3000 की जगह पे 3 इशारा कर रहा है उसके नेक्स्ट नोड को 1000 को। तीसरा नोड वापस पहले नोड 1000 की ओर इशारा करता है, जिससे ये सर्कुलर बन जाता है। ये इसको इशारा करता है 2020 नेक्स्ट नोड की तरफ, 20 3000 नेक्स्ट नोड की तरफ 3 एंड 3 जाता है 1000 और ये 1000 डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे फर्स्ट डेटा को 45 को, इस नोड को, पहले नोड को। तो इसका जो लास्ट नोड है उसमें नल है ही नहीं। ये पूरी तरीके से एक सर्कल में ये सर्कुलर उसमें जा रहा है, ये पूरा ऐसे सर्कल में जाके इस तरीके से जा रहा है। भले इसका स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर शेप में हो, बट इसकी जो प्रोसेस है वो पूरी एक सर्कल में हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। इसको सिंगली लिंक लिस्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसकी ये जो नोड्स है ये सिंगल लाइन में है, ये डबल नहीं है। इसके सेम ऐसी नोड इसके नीचे नहीं है या इससे कनेक्टेड नहीं है, ये पूरी एक सिंगल लाइन में, इसलिए हम इसको लेंगे सिंगुलर लिंक लिस्ट। ये इसका डेटा है 45 जो हेड होगा, ये 2000 उसका एड्रेस है, ये 20 डेटा है, 3000 इसका एड्रेस है, 3 डेटा है, 1000 इसका एड्रेस है और ये पूरा जाके कनेक्ट होगा वापस पहले नोड को। तो ये एक दूसरे में कनेक्टिविटी दे रहा है, कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ पूरे सर्कल वे में, सर्कुलर प्रोसेस में लिंक हो रहा है एक दूसरे से। तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। तो ये था हमारे पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन। अब इसके कुछ ऑपरेशंस है, ऑपरेशन इन सर्कुलर लिंक लिस्ट, जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे ऑपरेशन के कुछ 2-3 पार्ट्स है, फिर उसके बाद में इन प्रोग्रामिंग इसका एल्गोरिदम है, प्रोग्राम है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? डबली लिंक लिस्ट। इसका हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है जो हम देखने जा रहे हैं वो है डबली लिंक लिस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं उसको। डबली लिंक लिस्ट देखते हैं। आप लोग उससे पहले इस इमेज को एक बार और अच्छे से देख के एनालाइज कर लीजिए। 45 डेटा है, 2000 उसका एड्रेस है जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट नोड को कनेक्ट कर रहा है। अगर 20 है तो 3000 उसका एड्रेस है जो इशारा कर रहा है 3 को। 3 का एड्रेस है 1000 और 1000 रिटर्न घूम के आ गया है 45 डेटा के पास। 45 यानी 45 के नीचे है 1000, 20 के नीचे नेक्स्ट नोड 2000 एंड 3 के नीचे 3000। ओके, इन अ सर्कुलर वे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, डबली लिंक लिस्ट। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ कि ये डबली लिंक लिस्ट क्यों है और वो सिंगुलर लिंक लिस्ट क्यों है। आपको ये लाइन दिख रही है, ये डबल जा रही है, दिख रही है, ये जा रही है,
ये एक नोड है। अब यही नोड से नीचे से एक और लाइन जा रही है जो डबल कनेक्टेड है। दिख रहा है, यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर है, यहाँ नेक्स्ट है। इसमें दो इसका काम होगा, एक ये नोड का, ये लाइन का जो इससे कनेक्टेड है, और इसी से कनेक्टेड है ये दूसरी लाइन का। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। वही हमारी जो सिंगुलर लिंक लिस्ट थी, इसमें आपको दिख रही है ऐसी दो लाइन, नो, इसमें सिर्फ एक सिंगल लाइन है, और ये एक सिंगल लिस्ट है जो इससे कनेक्ट हो रही है। ऐसे इसमें डबल लिस्ट है, ये लिस्ट भी डबल है इसकी। इसमें दो पॉइंटर, इसमें देख रहे हैं आप 3 लिस्ट है, 3000 है, 45, 2000 है, इसकी लिस्ट भी डबल डबल है, इसलिए हम उसको बोलेंगे सिंगुलर लिंक लिस्ट। ये डिफरेंस दिख रहा है आपको। सिंगुलर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि इसमें एक सिंगल लाइन में नोड है, सिंगल वे में है, सिंगल लाइन सर्कुलर वे में कनेक्ट हो रही है। और यह है डबली लिंक लिस्ट, जिसमें एक इसमें 3 बॉक्सेस है, 3 नोड है, और इसमें डबल डबल लाइन कनेक्टेड है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। ओके, लेट्स सी। तो ठीक है, दिस लास्ट टॉपिक ऑफ द डे सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, हम इसको समझते हैं, इसका कंसेप्ट को बहुत इजीली, अच्छे से डीपली हम इसको समझते हैं। ये डबल लिंक लिस्ट का एक तरीका है जिसमें हर नोड अपने पिछले, प्रीवियस और अगले नेक्स्ट नोड की ओर इशारा करता है। क्योंकि इसमें जो पहला नोड है, फर्स्ट नोड, वो पिछले नोड के, इसमें पिछले नोड की जगह पे उसके लास्ट नोड की ओर ये इशारा करते हैं, और इसका जो लास्ट नोड है वो इसके अगले नोड की जगह पे पहले नोड को इशारा करता है। जैसे ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में बनाता है। अब ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, इसमें आपको नोड दिख रहे हैं, नोड स्ट्रक्चर। इसमें इसके जो हर एक नोड है उसके अंदर 3 पार्ट है। पिछला पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर, ये पिछले नोड के एड्रेस को कनेक्ट करता है। डेटा, इसमें नोड में डेटा की एड्रेस को जानकारी दी जाती है। फॉर एग्जांपल 45, इसमें डेटा की जानकारी है। डेटा यानी डेटा के अंदर डेटा क्या है, 45। अगला पॉइंटर, अगले पॉइंटर को हम बोलते हैं नेक्स्ट नोड। ये नेक्स्ट नोड क्या करता है, अगले नोड के एड्रेस को कनेक्ट करता है। अब हम इसको करेंगे लिंकिंग बिटवीन द नोड्स, जैसे हम हर नोड्स में करते आ रहे हैं। पहला नोड, लिंकिंग बिटवीन द नोड्स। ये हमारा जो एग्जांपल है आपको इसमें दिख रहा है, 4 नोड है, 4 नोड इसमें दिए गए हैं। पहला नोड है प्रीवियस पॉइंटर 3000, इसका जो लास्ट नोड है वो लास्ट नोड की ओर इशारा कर रहा है। इसका जो लास्ट नोड है उसका डेटा है 45, और इसका जो अगला पॉइंटर है वो है 2000, जो अगले नोड की ओर इशारा कर रहा है। आप देख सकते हैं डबली लिंक लिस्ट में पहला है हमारा प्रीवियस पॉइंटर 3000, उसका जो नेक्स्ट नोड है 45 जो है डेटा, और उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है अगला नोड वो है 2000 की ओर ये इशारा कर रहा है। अब ये नेक्स्ट नोड का पॉइंटर है पहला वाला, और ये जो नीचे वाला है ये प्रीवियस नोड का पॉइंटर है। अब जो ये दूसरा नोड है 1000 वाला, ये दूसरा नोड क्या कर रहा है, इसका जो पहला पॉइंटर है वो हो गया 100, पहले नोड की ओर इशारा कर रहा है 100, इसका डेटा है 45, और इसका जो इसके अगला जो पॉइंटर है वो है 3000। ठीक है, इसका जो अगला पॉइंटर है वो है 3000। अब इसका जो तीसरा नोड है 3000। अब फ्रेंड्स, आप आई होप बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होगा कि इधर तो 3 ही नोड है, फिर मिस ने 4 नोड क्यों बोले हैं। तो 3 नोड इसलिए, अब ये 4th नोड कैसे कनेक्ट करेगा ये मैं आपको बताती हूँ। अब हम पहले 3rd नोड देख लें। ये तीसरा नोड है, इसका जो पिछला पॉइंटर है 2000, जो दूसरे नोड की ओर इशारा कर रहा है, इसका दूसरा नोड हो गया इसका डेटा यानी 45, और 45 का जो अगला पॉइंटर है वो है 1000, जो 1000 की ओर इशारा कर रहा है। इस तरीके से ये 3 नोड हो गए। अब जो हमारा 4th पॉइंटर है ना फ्रेंड्स, वो इस तरीके से आता है। जो हमारा चौथा नोड है
उसका पहला पॉइंटर 3000 जो तीसरे नोड की ओर इशारा कर रहा है, जिसका डेटा है 45 और उसका अगला पॉइंटर है 1000, ये रहा। ये हमारा पहला नोड, चौथा नोड यानी ये पिछला पॉइंटर, ये यहाँ से इशारा कर रहा है। इसने यहाँ से इशारा किया तो ये 3000 को हमने यहाँ पे ले लिए, ये गया इधर, ये रहा हमारा चौथा नोड जिसका डेटा है ये 45 और जिसका अगला पॉइंटर 45 का जो अगला पॉइंटर है वो है 1000। इसी तरीके से सर्कुलर वे में हर एक नोड में अपने अगले और पिछले नोड से जॉइंट होता है। जैसे लास्ट नोड 1000 का अगला पॉइंटर पहले नोड 3000 की ओर इशारा कर रहा है, ये लास्ट नोड का 1000, ये पहले नोड 3000 की ओर यहाँ से इशारा करेगा, ये इसका इशारा ये यहाँ से देगा और ये 1000 ये यहाँ से इशारा करेगा 3000 को। इसी तरीके से जो पहला नोड है 1000 वो पॉइंट कर रहा है 3000 को, लास्ट नोड की ओर इशारा कर रहा है। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ से जाएगा, ये लास्ट इसको इशारा करेगा, लिंक घूमेगी ये पूरी लिंक लिस्ट, और ये जो लास्ट है 3000 ये 3 यहाँ से इसको इशारा करेगा। तो इस सर्कुलर वे में, इस सर्कुलर तरीके से, इस तरीके से ये लिंक लिस्ट ऐसे घूमती है डबल लिंक लिस्ट में भी। अच्छे से एक बार इस डायग्राम को आप एनालाइज करो। तो इस तरीके से ये लिंक लिस्ट सर्कल में घूमती है, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट ये बन जाती है। इस तरीके से डबल लिंक लिस्ट ये बन जाती है, ऊपर से भी जाके और नीचे से भी जाके, और 2 पॉइंटर होते हैं इसमें, प्रीवियस भी और ये भी। इसको आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, सिंगुलर और सर्कुलर में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भी अगर मेरे कोई स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो रिवाइज हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग ये कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लोगे, इस लेक्चर को आप अच्छे से सुन के समझ लोगे तो यू आर एबल टू राइट एटलीस्ट 70% मार्क्स ऑफ योर पेपर। ओके, इस डायग्राम को आप अच्छे से एनालाइज कर लो। ये था लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारे टाइप्स ऑफ तीनों लिंक लिस्ट के ऑपरेशन पे। लिंक लिस्ट ऑपरेशन के बाद सिंगुलर लिंक लिस्ट में ऑपरेशन, डबली लिंक लिस्ट का ऑपरेशन एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट का ऑपरेशन। तो सिंगुलर और डबली का तो हमने विद ऑपरेशन कंसेप्ट देख लिया है। अब हम देखेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट का ऑपरेशन का कंसेप्ट जो हमारा बाकी है, एंड उसके बाद में इसके एल्गोरिदम्स। आफ्टर दैट we'll start linked list entry and graph, and after that we start your syllabus again, जो हमारे लास्ट के 2 टॉपिक है, डेटा स्ट्रक्चर एंट्री एंड डेटा स्ट्रक्चर इन ग्राफ। तो उसके जो भी कंसेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये थी हमारी आज के टॉपिक की लास्ट वीडियो है। एक बार आप एनालाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए सब टॉपिक्स हमने क्या क्या पढ़े हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट, CCL हमने पढ़ा, इसके कंसेप्ट को समझा। देन डेली लाइफ एग्जांपल से हमने इसके कंसेप्ट को क्लियर किया। देन दिस इज़ अ डायग्राम, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद आज हमने टाइप्स ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट देखे। इसमें 2 टाइप है, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसके बाद में हमने स्ट्रक्चर देखा सर्कुलर लिंक लिस्ट का, सिंगली सर्कुलर एंड डबली, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद में हमने ये डायग्राम को देखा, इसको समझा। एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर हमने डबली लिंक लिस्ट को देखा, ये इस तरीके से डबल है और ये इस तरीके से सिंगल है, ठीक है।
तो ये सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट थी, ये डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑपरेशंस देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।